साथियों नमस्कार। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान 2.0 क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसमें वर्णमाला से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो ये जो मूल स्वर या जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कुल होते हैं 4। वो मूल स्वर होते हैं ए, ई, उ और ये री। तो ये हो गए 4 मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। आगे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए टोटल 7। ये हो गए दीर्घ स्वर। आगे है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। जो संयुक्त स्वर होते हैं वो होते हैं 4। ए, आई, ओ और औ। तो ये जो ए होता है वो ए और ई से मिलकर बना होता है। आई है वो ए प्लस ए से मिलकर बना होता है। जो ये ओ है वो ए या आ और प्लस उ से मिलकर बना होता है। और ये औ, ये ए और आ के बाद यदि ओ को मिलाए तो औ बनता है। इसके बारे में हम जब आगे संधि पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है अयोग व ध्वनियां। ये जो स्वर होते हैं इनमें इनसे ये अलग होता है। ये अयोग व ध्वनियां होती है, ये 2 होती है। और अयोग व ध्वनियां कौन सी होती है? एक होते हैं अंग और एक होता है अह। अब इसमें यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो ये स्वर होते हैं 4 और 7 कितने हो गए? टोटल 11। तो ये 11 स्वर हो गए टोटल कुल। यानी इसमें कुल कितने स्वर हो गए? 11। और मूल स्वर कितने हो गए? 4। और दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। और ये जो संयुक्त स्वर है वो दीर्घ स्वरों में से ही है। वो कितने हैं? 4। और अयोग व ध्वनियां वो स्वरों से अलग है। वो कितनी है? 2, अंग और अह। आगे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को यानी कुल कितने होते हैं? 25। अब 25 कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है क वर्ग। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ और हड़। आगे होता है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, ज और ही। आगे होता है ट वर्ग। तो ट वर्ग में हुआ ट, ठ, ड, ड और हण। आगे होता है त वर्ग। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध और न। और एक होता है प वर्ग। कुल 5 वर्ग होते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, ब और म। तो ये हो गए कुल स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। क से लेकर म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हो गए पूरे 25। और ये जो 25 जो ये जो क्या है? व्यंजन है। और ये 25 व्यंजन इनका नाम है। ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। य, र, ल और ये व। ये हो गए 4 अंतस्थ व्यंजन। आगे हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कितने होते हैं?
4, श श श और है। ये जो श है वो तालव्य से है, ये जो श है वह मूर्धन्य स है, और ये जो स है वो दंत्य स है। और है का उच्चारण स्थान होता है अकु है, विषय नाम कंठ है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान और है का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। आगे है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, कुल कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जानते हो, यह रह ल व है, ये नहीं, यह रह ल व। और यहां पर अल्प प्राण में ए के नीचे मैंने एक लाइन लगा रखी है, वो इसलिए कि ये ए क्या है, एक स्वर है। तो अल्प प्राण में जो आता है वो सभी स्वर भी शामिल है। तो ये अल्प प्राण में क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, यह रह ल व और सभी स्वर। आगे है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से, तीनों स और है। आगे है घोष व्यंजन, और घोष यदि हम नहीं कहे तो आगे इसको हम बोल सकते हैं सघोष। तो सघोष में क्या होता है, 3, 4 और 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, यह र ल व और है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और है, वो कौन से में आते हैं, घोष या सघोष व्यंजन में आते हैं। आगे है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है, 1, 2, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों श और स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तीनों स। तो 1, 2, 3 श। तो ये हो गया आपका अघोष व्यंजन। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे क्ष, तो क, श और ये ए इसमें स्वर मिला हुआ है, त्र, त, र और इसमें ये ए स्वर मिला हुआ है, गे, ज और ही और ए स्वर मिला हुआ है, श्र, श, र और ये ए। ये है दे, द, ये और प्लस में ए। ये है द, वलन और ये। और कई बार में देखने को यह भी मिलता है, ये से होता है ध प्लस ए। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, जो अलग अलग 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो यह था हमारा वर्णमाला का टॉपिक, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त